अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस टाइम एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, यानी कि हर बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में पास होता चला जाए, हर एग्ज़ाम में पास हो जाए, हर पेपर में वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए, तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा। इन पेनों पर आपको एक अमल करना होगा, यानी कि इन पेनों पर आपको एक अमल पढ़कर, यानी कि जो कुरान पाक की जो सूरह है उसको पढ़कर इन पेनों पर दम कर दीजिएगा और इन पेनों से अपने बच्चे से कहिएगा कि वो पेपर जाकर लिखे। यानी कि अगर आप खुद इस अमल को करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, यानी कुरान पाक को पढ़ सकता है, वो भी इन पेनों पर दम कर सकता है आपके लिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में खूब अच्छे नंबर आए, हर सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लेकर आए, तो ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ पेन वाला, इस पर आप अमल कीजिएगा और इंशाल्लाह इन पेनों से आप अपने उस पेपर को दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके उस पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, हर सब्जेक्ट में आप पास होते चले जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, जब हम इन पेनों पर अमल कर लेंगे ना, जब हम इन पेनों पर पढ़ देंगे, तो ये पेन हमें फिर दूसरे इंसान को नहीं देने। जैसे हम एग्ज़ाम देने के लिए गए, एग्ज़ाम में हमारे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है बच्चा, या फिर आगे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, या फिर बराबर में कोई बैठा हुआ है, या इधर कोई बैठा हुआ है, वो कहने लगे भाई पेन दे दो, तो आपको ये पढ़े हुए वाले पेन नहीं देने। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये गलती आप ना करें। ये पढ़े हुए पेन आप किसी को ना दें। आप एक्स्ट्रा 2 पेन अलग से ले जाएं, एक्स्ट्रा 2 पेन अलग से ले जाएं इमरजेंसी के लिए, और उन पर पढ़ा हुआ ना हो। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ जाए तो वो बगैर पढ़े हुए पेन आप उनको दे सकते हैं, आप उनको देकर उनका वो पेपर कर सकते हैं। लेकिन जिन पेनों पर आपने दम किया है, जिन पेनों पर आपने पढ़ा है, वो पेन आपको नहीं देने। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, हाई स्कूल और इंटर के पेपर चल रहे हैं, कोई बीएससी के, कोई बीए के पेपर दे रहा है, तो आप करना क्या है, आपको पहले पेन ले लेने। अब इन पेनों का भी तरीका है, 2 तरीके के पेन है। ये इसके अंदर एक रिफिल होती है, देखिए इसके अंदर होती है, और ये एक पारस वाले पेन है जिसमें से रिफिल नहीं निकलती है। तो पहले तरीका समझ लीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, तो आप पहले पाक और साफ़ हो जाइएगा। पाक साफ हो जाने के बाद आप वुज़ू कर कर ही एग्ज़ाम में बैठिएगा, यानी कि पेपर देने के लिए बैठिएगा वहाँ पे जाके। उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने कहा कि मैंने पीछे वाला याद कर आया था, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप उस एग्ज़ाम को शुरू कीजिएगा। इंशाल्लाह जो पढ़ा हुआ था वो हमें आपके दिमाग में आता चला जाएगा, आपको याद आता चला जाएगा। तो करना क्या है, ये 2 तरीके के पेन है, इन पे कैसे करके अमल करना है पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। जो नमाज में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक ये भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, या आपके घर में, या आपके पड़ोस में, या आपके रिश्तेदारों में कहीं पर भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर ये कहिएगा कि इन पेनों पर दम कर लो, इन पेनों पर आप पढ़कर फूंक मार दो, ताकि ये पेन बरकती पेन बन जाए, ताकि इन पेन से जो भी कुछ लिखा जाए सही लिखा जाए, जो भी कुछ आप लिखें वो उस पेपर में आपको कामयाब कर दें, यानी कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप 3 बार सूरे फलक, ये आपके सामने मैंने लगा दिए, इसको देख देख कर भी आप पढ़ सकते हैं, और आपको मुँह ज़बानी याद हो तो माशाल्लाह अच्छी बात है। सूरे फलक ये आप 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद सूरे नास, ये मैंने आपके सामने लगा दिए, इसको भी देख देख कर पढ़ लीजिएगा, और मुँह ज़बानी याद है तो अच्छी बात है। इसके सूरे नास आपको 3 बार पढ़नी, और उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक भी पढ़ना है। जब आपका अमल कंप्लीट हो जाए तो ये वाले पेन, पहले इसका बताऊंगा फिर इसका, पहले इसको सुन लीजिए। ये जो पारस वाले पेन होते हैं इसकी रिफिल नहीं निकलती, तो इस पर क्या करना है, ये जो है नुक का, ये जो नुक है ना इसकी, जहाँ से हम लिखते हैं, ये 1 2 3, अब एक इस साइड से, यहाँ से ये छेद है, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, इस तरीके से अब इन पेनों को आप रख दीजिएगा। आप चाहे 3 पेनों पर भी दम कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जितने पेन ले जाना चाहते हैं उस पर कर। अब ये रहा हमारा एक रिफिल वाला पेन। अब हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसमें से जो रिफिल निकलेगी, ये देखिए ये रिफिल निकली। अब हमें इस पे दम नहीं करना है, ये रिफिल जो है इस पे दम करना है, इसी तरीके से जैसे अभी मैंने इस पे आपको दम करके बताया, ऐसे ही बस ऐसे करके फिर इसके अंदर इसको डाल देना है, इस करके आप डाल दीजिएगा, और इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा।
ये आपका कंप्लीट हो गया अमल। अब आप इस पेन से जो भी कुछ लिखेंगे इंशाल्लाह पेपर में, उस पेपर में आप कामयाब हो जाएंगे। उस पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे और हर पेपर में अगर आप लिखते चले जाएंगे, हर पेपर में पास होते चले जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा करामती पेन है, यानी कि इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह आपका बच्चा हर एग्जाम में पास होता चला जाएगा। आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कर सकते हैं, अपने पड़ोस वालों के लिए भी कर सकते हैं। किसी के लिए भी ये अमल कर कर आप इन पेनों पर दम करके उनको दे दीजिएगा, इंशाल्लाह उनका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो वक्त कम है, तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।